Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is one of the most authenticate video about Delhi University admission for BCom and BCom honors. ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप 12th के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको CUET में किस तरीके के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे. आपको पता होगा दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी अब एडमिशन थ्रू CUET ही लेने वाला है. It is not going to take your admission through, you can say, any of your, let's say, board marks. Okay, so it is only through CUET. So in this video, I'm going to give you proper clarity. Eligibility criteria क्या है, ठीक है, कितनी सीट्स है, कौन कौन सी कॉलेजेस है, चलिए देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले बात करें दोस्तों, कम एंड ज्वाइन ProTalent. ProTalent is a wonderful program. We have a very good course available on CUET. ठीक है, we have already announced that particular information on our YouTube channel. You can possibly take that. Okay, चलिए चालू करते हैं. सबसे पहला मुद्दा, दिल्ली यूनिवर्सिटी थ्रू CUET 2022. बीकॉम में 44 कॉलेजेस हैं एंड 3000 सीट्स, अप्रोक्सीमेटली 3000 है. ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है. कैटेगरीज जो भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी वो उनकी फिक्स्ड है. ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा. बीकॉम 44 कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स 55 कॉलेजेस, 3500 सीट्स approximately. These are the total number of seats. We are going to make a separate video on the colleges ranking. उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा. आज हमारा फोकस है CUET फॉर्म फिल करने के लिए बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है. ठीक है, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं. ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, दोनों की एलिजिबिलिटी में थोड़ा अंतर है, दोनों में सेम एलिजिबिलिटी नहीं है. ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. चलिए दोस्तों, क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले हम बात करेंगे बीकॉम के बारे में. बीकॉम में दो तरीके की एलिजिबिलिटी होती है. पहली है कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी. What is common minimum eligibility? That you are appearing for 12th standard. You must have passed that 12th standard. No specific percentage mentioned. 12th pass कर दिया होना चाहिए. That's it. Which means if you are appearing for 12th this year, you can apply. That is really possible. Clear है? Number one. Now, the important point is program specific eligibility. नोट किया जाए दोस्तों, आपको पता होगा CUET में 3 सेक्शन है. सेक्शन 1 इज फॉर लैंग्वेज, सेक्शन 2 इज फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट. ओके, एंड सेक्शन 3 इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड. ओके, ये बस बिल्कुल दिमाग में लेके चलिएगा. ठीक है, मैं भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी. क्या एलिजिबिलिटी है? दैट द स्टूडेंट मस्ट अपीयर फॉर CUET इन फॉलोइंग कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन नंबर 1, दैट 1 लैंग्वेज प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ B1 and any 1 subject from B1 or B2. Is this comfortable? That's a combination number 1. So how many paper are you going to appear for? You are going to appear for language का एक पेपर और 3 सब्जेक्ट के पेपर. Okay, so combination number 1 is language 1, ठीक है, and 3 पेपर सब्जेक्ट के. ओके, अब आप पूछेंगे सर ये B1 B2 क्या है. चलिए B1 B2 मैं आपको दिखा दूं. सबसे पहले हो गया लैंग्वेज. आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं. अरेबिक, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, है ना, जो लेना चाहे आप ले सकते हैं. सो देयर इज नो ट्रबल टू दैट. इट इज रियली पॉसिबल फॉर यू टेक एनी ऑफ दिस सब, यू कैन से लैंग्वेज. क्लियर है? ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर. सो दे हैव टू टेक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग. कौन कौन सी है? अरेबिक, गुजराती, मणिपुरी, सिंधी, स्पेनिश, मराठी, हिंदी, आसामी, बंगाली, इटालियन, नेपाली, ठीक है, तमिल, बोडो, चाइनीज, डोगरी, इंग्लिश. ज़्यादातर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो इंग्लिश लेंगे, हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो हिंदी लेंगे. मतलब यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके,
चलिए, तो आप इसमें से कोई एक ले सकते हैं. नाउ देन यू हैव B1 का लिस्ट और B2 का लिस्ट. अब मैं B.Com का स्टूडेंट हूँ, ठीक है. लेट्स से मैंने 12th कॉमर्स लिया है, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक सब्जेक्ट्स विच आई हैव नॉट स्टडीड. ठीक है, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और CUT भी क्लियर कट बोल चुका है कि आपने जो सब्जेक्ट पढ़े वही ले सकते हैं और कोई ले नहीं सकते. यस और नो. फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं? अकाउंटेंसी, यस. बिजनेस स्टडीज, बिल्कुल. अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर, ठीक है. आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो आप ले सकते हैं, ठीक है. आपने मैथमेटिक्स लिया है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, बराबर. आपने इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट लिए नहीं होंगे. ये सुनो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स. लिस्ट 2 में से आपके पास कौन सा ऑप्शन बचे? एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं आप. अगर आपने मास कम्युनिकेशन लिया है तो आप ले सकते हैं. फिजिकल एजुकेशन लिया है तो आप ले सकते हैं. विच मीन्स अगर मैं कॉम्बिनेशन 1 में जाता हूं तो मैंने एक लैंग्वेज ले लिया, ठीक है. क्या लिया मैंने? या तो इंग्लिश लिया या हिंदी लिया, एज्यूमिंग कि ज़्यादातर एक से स्टूडेंट्स इसके साथ एक से कंफर्टेबल है. फिर आपके पास क्या था? B1 में से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते थे, ठीक है. B1 में से मैंने ले लिया लेट से अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये ले सकता था, या मैंने BST. इनमें से कोई भी मैंने 2 सब्जेक्ट्स ले लिए. B2 और B1 में से मुझे एक और सब्जेक्ट लेना है, तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, ठीक है, या PE फिजिकल एजुकेशन हो सकता है मेरे लिए, ठीक है, या फिर मैं वापस इन्हीं में से सब्जेक्ट ले लूँ. सो बेसिकली अगर मुझे एक से B.Com में जाना है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इकोनॉमिक्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सो आई हैव एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग अकाउंटेंसी, BST and entrepreneurship or physical education. Let us say I'm not comfortable in, let's say, accountancy, so I can take economics, BST, entrepreneurship और physical education में से कोई एक. बराबर है? I hope it is very clear. So that's a combination number 1. Okay, combo number 1. combo number 2. ठीक है, क्या है combo number 2? 1 language. Language compulsory है. Then any one subject from either 1 or 2. One subject from 1 or 2 and पूरा section 3 which is of aptitude. दोस्तों मेरा मानना है, ठीक है, कि ये combination is wonderful, ठीक है. That is language 1 plus you can say 1 subject from B1 B2 and then you have aptitude का paper. Okay. My suggestion to all of you is if you go for this is going to be a game changer for lot of you, because अगर आप एप्टीट्यूड में अच्छे हो, आप IIM IPM की तैयारी कर रहे हो, NPET की तैयारी कर रहे हो, तो पक्का आपका एप्टीट्यूड बहुत तगड़ा है. तो आप अपने सब्जेक्ट डोमेन में से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए एंड दैट शुड बी गुड. कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है. आप इनमें से जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप ले लीजिए. आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं. Is that very clear? This is all about B.Com. Is that very clear? B.Com के लिए आपको ये 2 कॉम्बो क्लियर हो गए हैं. वेरी गुड. लेट्स गो टू B.Com ऑनर्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट B.Com ऑनर्स. B.Com ऑनर्स में भी सेम आपके पास 2 कॉम्बो है. कॉम्बो नंबर 1 क्या बोलता है? लैंग्वेज का एक पेपर लेंगे आप, प्लस मैथ्स कंपल्सरी है, प्लस यू कैन से B1 में से 2 सब्जेक्ट्स. बराबर है? मतलब एनी 2 सब्जेक्ट्स और एटलीस्ट एक B1 में से और बाकी एक यू कैन से B1 या B2 में से. ओके, आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर. अगर आप B.Com ऑनर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्बो नंबर 2 आप जाएंगे लैंग्वेज का 1 प्लस अकाउंटेंसी का पेपर प्लस यू कैन से एक B1 में से और दूसरा B1 B2 में से. यहां पे आपके पास एप्टीट्यूड का कोई स्कोप नहीं है. यू आर नॉट एबल टू टेक एप्टीट्यूड. ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या मेरे लिए कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है. अकाउंटेंसी तो मेरे को कंपलसरी लेना है, ये नो, ठीक है. सो मेरा एक लैंग्वेज का पेपर हो गया, एक अकाउंटेंसी पेपर हो गया. नाउ आई हैव टू टेक 2 सब्जेक्ट्स. एक इसमें से एक मुझे B1 में से तो कंपलसरी लेना है. सो ऑब्वियसली आई कैन टेक बिजनेस स्टडीज, दैट इज कॉल्ड BST. दैट इज व्हाट आई कैन टेक फ्रॉम हियर, एंड पॉसिबली इकोनॉमिक्स
और आई कैन टेक पॉसिबली एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, बराबर ये ले सकता हूं, ठीक है. सो दैट्स हाउ द आइडिया इज, ठीक है. मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स यू कैन से मस्ट टेक accountancy because math will possibly turn out to be reasonably challenging. Accountancy should be a suggested stuff from my side. Okay, I hope it is very clear. दिमाग में क्लियर हो गया. रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है. बीकॉम, सिंपल बीकॉम के लिए लैंग्वेज एक कंपलसरी, बराबर है. उसके बाद आपको टोटल 3 पेपर लिखने हैं. ओके, टोटल 3 पेपर. 3 पेपर कौन से? एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, ठीक है. और लैंग्वेज और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 एंड B2, ठीक है, प्लस एप्टीट्यूड. सो आप 3 पेपर लिखेंगे एनीवे. ओके, सो सॉरी, कॉम्बो 2 में यू आर राइटिंग 3 पेपर, कॉम्बो 1 में यू आर राइटिंग 4 पेपर. इज दैट वंडरफुल फॉर एवरीवन? क्लियर है? वेरी गुड. While you can say BCom honors में you don't have any option for aptitude, you only have an option of language plus 1 math, ठीक है, और 2, which means total 4 पेपर आपको लिखने हैं, ठीक है. ओके, whether you have taken math or you have taken accountancy. Is that comfortable? Great. So I hope this is very clear. Okay, last date to apply is 6th of May. So आप सोच समझ के अप्लाई करिएगा. आपको इसके साथ लेट्स से BBA अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं. ओके, आपको इसके साथ BBA अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है. आपको इसके साथ लेट्स से BA अप्लाई करना है, डिफिकल्ट है, नॉट पॉसिबल. ओके, इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड. लास्ट डेट इज 6th of May. एग्जाम विल हैपन ऑन द फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ जुलाई. दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है. आपको फॉर्म भरने के टाइम पे इसका ध्यान रखिएगा, उस मुताबिक आपसे पेमेंट मांगा जाएगा, ठीक है. और जैसे मैंने बताया, ठीक है, आपके लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, एक क्वेश्चन 5 मार्क का है. सो आपके लिए 200 मार्क का पेपर. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई एम गोइंग फॉर कॉम्बो 1 फॉर बीकॉम, ठीक है. तो मेरे लिए कॉम्बो 1 में क्या है? आई हैव टू अपीयर फॉर लैंग्वेज, जो 200 मार्क का पेपर है. Then I have to take 3 subjects which are subject specific, which is 600 मार्क का पेपर है. So I have to score 800 में से marks. If I am going with the combo number 2, okay, BCom की बात है. So language मेरा 200 मार्क का, एक सब्जेक्ट डोमेन जो 200 मार्क का, प्लस एप्टीट्यूड 300 मार्क का. So that makes it to 700 marks. ओके, 700 में से मुझे एक ऐसे कुछ मार्क्स लाने होंगे. अगर मैं कॉम्बो 2 पे जा रहा हूं 700, कॉम्बो 1 पे जा रहा हूं तो 800. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर. वाइल इफ आई गो फॉर बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, तो मेरे लिए लैंग्वेज के 200, एक मैथ के 200 और 2 और सब्जेक्ट, विच मीन्स टोटल मुझे 800 मार्क्स में से गिनती करनी है. बीकॉम ऑनर्स के लिए क्लीन है 800. बीकॉम के लिए मेरे पास अगेन से 2 ऑप्शन है, 700 या 800 वाला पेपर. आई बिलीव दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू, ठीक है. आपको ये क्लियर होगा, है ना. और ये अलग अलग स्लॉट वो लोग दे देंगे. यू आर नॉट एबल टू वरी टू मच अबाउट दोस पर्टिकुलर स्लॉट. क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है. सो द बेटर वे इज यू अपीयर फॉर CUET. CUET के लिए अगर आप बीकॉम में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लेने वाले हो. सब्जेक्ट का डिसीजन ले लीजिए जितना जल्दी ले सके, तो फिर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी आपको शॉर्टलिस्ट करेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. दोस्तों, वी हैव अ न्यू प्रोग्राम कमिंग अप फॉर CUET. It is available for both BBA as well as for BCom. So don't miss out to pick up our courses. There is a separate announcement available for this CUET courses. Okay, so don't miss out on it. We are putting a lot of efforts for giving you right information. I hope this BCom का पूरा जानकारी आपको मिल चुका होगा. I hope it is very clear to everyone. Great. Thank you very much for watching this, and don't miss out to like this video, subscribe to our channel, tell to large number of people to be part of ProTalent. Okay, thank you. Have a good day.